हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप चौधरी और आप लोग इस YouTube चैनल पर पढ़ते हैं फिजिक्स। स्टूडेंट्स, अभी ये क्लासें साइंस गुरुकुल की तरफ से चलाई जा रही हैं। साइंस गुरुकुल की तरफ से 12th क्लास काफी दिनों से चल रही है, लेकिन अभी साइंस गुरुकुल की तरफ से 11th क्लास भी स्टार्ट कर दी गई है। अगर आपने अभी 10 पास किया है और आप साइंस लेने के इच्छुक हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर 11th क्लास भी आपको पढ़ने को मिलेगी और 11th फिजिक्स का पूरा सिलेबस आपको क्रमवार इस चैनल पर मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से फिजिक्स की तैयारी घर बैठे कर पाएंगे। और कोई भी डाउट अगर आपको आएगा तो आप मेरे YouTube चैनल पर कमेंट करके पता कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। स्टूडेंट्स, हम विद्युत विभव चैप्टर के अंदर विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर पढ़ चुके हैं अभी। तो आज का हमारा टॉपिक है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। यानी आज हमें विद्युत विभव ही ज्ञात करना है, लेकिन किसकी वजह से? बिंदु आवेश के कारण। तो स्टूडेंट देखिए, फिजिक्स में एक बहुत अच्छी ट्रिक आपको सबसे पहले आनी चाहिए। फर्स्ट फिजिक्स में खास करके आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, टॉपिक को देख करके या पढ़ करके। दूसरा, आपको कोई भी डेरिवेशन है उसका स्टार्ट करना आना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जो एवरेज बच्चे होते हैं या ज्यादातर जो एवरेज बच्चे होते हैं उनको एक ही दिक्कत रहती है फिजिक्स में। उनको प्रॉब्लम ये रहती है कि वो डेरिवेशन को लिख करके याद करते हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर उनके सामने परेशानी ये आती है कि वो डेरिवेशन को स्टार्ट ही नहीं कर पाते, स्टार्ट से ही भूल जाते हैं। तो जिस मेथड से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इन सब चीजों की ये जो चीजें आपकी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए मैं करता हूं टॉपिक स्टार्ट। ध्यान दीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास कहा गया है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। किसकी वजह से? बिंदु आवेश के कारण। यानी मेरी वजह से अगर कोई घटना होगी तो मैं उस घटना के अंदर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व रहूंगा। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए? हमारे पास यहां पर सबसे पहले बिंदु आवेश होना चाहिए। और आपको पता है बिंदु आवेश जहां पर भी होगा वो अपने चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र क्रिएट करेगा जिसमें दूसरे आवेश पर क्या लगेगा? बल लगेगा, यानी वो विद्युत क्षेत्र बना लेगा। तो देखिए, हमने लिया एक O पॉइंट। हमारे पास एक O पॉइंट है, उस O पॉइंट पर प्लस Q चार्ज है। ठीक है, ये अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, अब हमसे कहा गया कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। अब हमने बिंदु आवेश तो ले लिया, तो अब हमें वो बिंदु भी लेना पड़ेगा जिस पर हमें क्या करना है? विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो वो कहीं ना कहीं पर होगा। तो देखिए, मान लीजिए वो पॉइंट हमारे पास ये हो गया और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P पॉइंट। करेक्ट? यानी हमें इस बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। अब जाहिर सी बात है, इस P पॉइंट की यहां से कुछ दूरी जरूर होगी। तो यहां से जो भी दूरी है, इस दूरी को मैंने स्मॉल r मान लिया। यानी मैंने कह दिया कि O बिंदु पर प्लस Q आवेश है और O बिंदु से स्मॉल r दूरी पर
कोई बिंदु P है जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है, करेक्ट। यहां पर हमें विभव ज्ञात करना है, V बेस P हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो में जब आपको विद्युत विभव पढ़ाया था तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि किसी भी पॉइंट पर आपको विभव अगर ज्ञात करना है तो उस पॉइंट पर अनंत से एक परीक्षण आवेश लाना पड़ेगा और लाने में जो कार्य किया जाएगा वो कार्य उस पर विभव बन जाएगा। यानी अगर हमें इस P पॉइंट पर विभव ज्ञात करना है, अगर हमें इस P पॉइंट पर विभव ज्ञात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अनंत के किसी बिंदु से इस P बिंदु पर परीक्षण आवेश को लाना पड़ेगा और लाने में जो कार्य किया जाता है वो कार्य ज्ञात करना पड़ेगा, करेक्ट। मान लीजिए ये अनंत का एक पॉइंट अनंत है और अनंत पर ये कोई जगह है जहां पर Q0 परीक्षण आवेश रखा है, करेक्ट। मैं इसको लिख देता हूं, परीक्षण आवेश। स्टूडेंट्स, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस Q0 परीक्षण आवेश को अनंत के इस बिंदु से यहां से लेकर के यहां लाना पड़ेगा। लाने में जो कार्य किया जाएगा वो हमें ज्ञात करना पड़ेगा और वो विभव बन जाएगा। ये तो एक बेस हो गया, लेकिन अब इस डेरिवेशन को करना कैसे पड़ेगा। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि ज्यादातर बच्चों की शिकायत ये होती है कि वो पढ़ते बहुत हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम उनके सामने क्या होती है, वो लोग क्या नहीं कर पाते, डेरिवेशन स्टार्ट नहीं कर पाते। तो ध्यान दीजिए, अगर आपके साथ ऐसी समस्या है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप टॉपिक को देखिए ऊपर से और उसका डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, जैसे मैंने अभी किया है, टॉपिक को देख करके ही किया है। फिर आप उसमें यह नोटिस कीजिए कि क्या फाइंड आउट करना है। तो देखो, जैसे यहां पर क्या फाइंड आउट करना है, विद्युत विभव। अब आपको एक बात पता है कि भाई विभव का जो फॉर्मूला होता है, चूंकि आपको पता है V बराबर में होता है W/Q0, करेक्ट। यानी अगर आपको विभव ज्ञात करना है तो देखो Q0 का मान तो Q0 आ जाएगा, लेकिन आपके पास W नहीं है, कार्य नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको विभव ज्ञात करना है तो आपको कार्य ज्ञात करना पड़ेगा। कार्य कहां से कहां तक का, अनंत से P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। ध्यान रखना, क्योंकि हमें P बिंदु पर ही विभव ज्ञात करना है और जिस बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना होता है, कार्य हमें वहीं तक ज्ञात करना पड़ता है। तो क्लियर हो गया। इसका मतलब विभव ज्ञात करना है तो आपको क्या चाहिए, कार्य चाहिए। और कार्य कहां से कहां तक का चाहिए, अनंत से और P बिंदु तक Q0 परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य चाहिए। अब कार्य का फॉर्मूला होता है FD, करेक्ट। D का मतलब होता है विस्थापन, F मतलब बल। अब विस्थापन तो आप इसको यहां से यहां कराओगे, विस्थापन तो आपको पता रहेगा। इसका मतलब आपको बल चाहिए। तो आपको बहुत आसानी से पता चल गया कि विभव कब आएगा, जब आपके पास कार्य होगा। कार्य कब आएगा, जब आपके पास बल होगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, बल, एक नंबर पे। फिर इस बल को आप इसमें रख देंगे, फिर आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, 2 नंबर पर कार्य। और जब कार्य आपके पास आ जाएगा तो आप कार्य को इस विभव में यहां रख देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 नंबर पर विभव, करेक्ट। ऐसा आप फर्स्ट बुक में पूरी में कर सकते हो या कहीं पर भी डेरिवेशन होती है, ज्यादातर यही चीज होती है। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा कि सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, बल, फिर क्या निकालना पड़ेगा, कार्य, फिर क्या निकालना पड़ेगा, विभव। और विभव ही है आंसर आपका, हो जाएगा। तो देखिए, आप जरा ध्यान दें,
तो बल निकालना है, तो बल कौन सा होगा स्टूडेंट्स, कौन सा बल है ये। अब जाहिर सी बात है प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो ये दूसरे आवेशों पर बल लगाएगा। और दूसरा आवेश हमारे पास कौन सा है, ये क्यू नॉट ही है। ठीक है, तो देखिए जरा क्या कहेंगे, अतः प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल। अब जाहिर सी बात है ये अनंत पर है, तो इस पर बल कैसे लगेगा। इसके लिए हम इसका जो विद्युत क्षेत्र है उसी के अंदर 2 पॉइंट और मान लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है ये बी और एक पॉइंट है ए, और दोनों का डिस्टेंस बीच में मान लेता हूं मैं डी, कुछ भी डी आर या डी एक्स मान लेते हैं। ठीक है, जैसे और एक चीज और, अब मैं इस परीक्षण आवेश को यहां मान लेता हूं, जहां ले आया मैं। ठीक है, और ये जो बी पॉइंट हमारा है, इस बी पॉइंट का यहां से डिस्टेंस मैं कुछ ले लेता हूं। मान लीजिए वो जो डिस्टेंस यहां से है, ये जो पूरा डिस्टेंस है वो x मान लेता हूं। कितना मान लेता हूं, x, करेक्ट। और ये छोटा a और b के बीच का मान लेता हूं मैं dx। अब देखिए, अतः प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू नोट पर लगने वाला बल। अब देखिए क्यू नोट कहां पर है, यहां से कितना डिस्टेंस है, x, करेक्ट। तो मैं क्या लिखूंगा, अब बताइए, दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल किससे ज्ञात किया जाता है। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कूलाम नियम से। तो आपको पता है कूलाम नियम क्या होता है, F बराबर में K, पहला आवेश, दूसरा आवेश और बीच की दूरी का स्क्वायर, करेक्ट। तो देखिए F बराबर क्या आएगा, K पहला आवेश, तो Q और Q नॉट में पहला कौन सा आवेश है, Q, दूसरा आवेश कौन सा है, Q नॉट। अब चाहिए बीच की दूरी। अब बताइए प्लस Q और Q नॉट के बीच की दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी मैंने कितनी मानी है, x। तो ये क्या हो गया, x का स्क्वायर। ठीक है, और ये आ गई हमारे पास समीकरण 1। तो आपके पास क्या आ गया, बल आ गया, जो प्लस क्यू आवेश के द्वारा क्यू नॉट परीक्षण आवेश पे लग रहा है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, कार्य। ये जो मेथड मैंने आपको बताया था इसके अकॉर्डिंग हमें दूसरा क्या चाहिए, कार्य। स्टूडेंट्स 11वीं में आपने एक चीज पढ़ी होगी कि कार्य जो है पूरा नहीं निकालते, पहले अल्प कार्य निकालते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, ये जो क्यू नॉट परीक्षण आवेश है, इस क्यू नॉट परीक्षण आवेश को मैं ए बिंदु तक लाता हूं, यानी इसे थोड़ा सा विस्थापित करता हूं, अल्प विस्थापित करता हूं। ठीक है, और उसमें विस्थापित करने में जो कार्य किया जाएगा वो ज्ञात कर लेता हूं मैं। देखिए आता है क्यू नॉट परीक्षण आवेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। अब अल्प विस्थापन किया तो कार्य भी क्या होगा, अल्प होगा। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, डी डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी एक्स, करेक्ट। आपको एक बात पता है, जहां पर भी डॉट प्रोडक्ट आता है तो उससे आप क्या करते हो, कॉस हटा लेते। तो आप इसे क्या लिखोगे बताइए, डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स
कॉस थीटा। करेक्ट हो गया। अब हमारे पास थीटा, एक चीज समझिए, प्लस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है उसकी दिशा कहां होगी? ऐसे बाहर की तरफ। आप इस परीक्षण आवेश को कहां लेके आ रहे हो? अंदर की तरफ। तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। जब दो चीजों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है, ऐसे मेरे हाथ जो है ऐसे, तो इनके बीच में कितना एंगल बनेगा? 180 डिग्री। अब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो थीटा का मान कितना हो गया? 180 डिग्री। इसका मतलब यहां हो जाएगा कोस 180, और कोस 180 का जो मान है वो कितना होता है? -1। इसलिए यहां लिख देता हूं कोस 180 बराबर -1। तो बताइए dw बराबर f dx और -1। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? यहां से देखिए क्या लिखूंगा मैं? dw बराबर, ये -1 है तो -f dx। तो समीकरण कितनी हो गई? 2। ठीक है। अब आपको पता है कार्य के लिए बल चाहिए, बल आप पहले ज्ञात कर चुके हो, तो समीकरण 1 बताती है। तो आप क्या करोगे? समीकरण 2 इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या करेंगे? आता है समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, भाई समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान जब आप रखोगे तो बताइए dw बराबर माइनस f का मान कितना है? k q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, k q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। तो f आ गया ये आपके पास। ठीक है। जब f आपके पास आ गया तो आगे क्या है? dx। ये समीकरण हो गई आपके पास 3। यानी आपने कार्य निकाल लिया। तो अब आप कहोगे सर आपने कहा था पहले बल निकालना है फिर कार्य निकालना है, और कार्य आ जाएगा तो विभव में रख देना है, फॉर्मूले में रख देना है। लेकिन आप नोटिस कीजिए ये जो कार्य हमने निकाला है वो कहां से कहां तक का है? वो कार्य B से A तक का है। और अब आप सोचिए क्या आपको कार्य B से A तक का ही निकालना है? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिस बिंदु पर विभव निकालते हैं उस बिंदु पर अनंत से परीक्षण आवेश को लेकर के आते हैं और वो कार्य निकालते हैं। इसका मतलब आपको कार्य कहां चाहिए? इसका मतलब यह है कि ये जो Q0 परीक्षण आवेश है, इस Q0 परीक्षण आवेश को अनंत से और कहां तक लेके आएंगे? P पॉइंट तक लेके आएंगे, और वहां तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो कार्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे? अतः Q0 को अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है। अब कार्य है अब आपके पास, ये चीज भी आपने 11th क्लास में देखी होगी कि जब अल्प कार्य आ जाता है तो उसका आप क्या कर देते हो? समाकलन। तो आपके पास क्या आ जाता है? पूरा कार्य आ जाएगा। यानी जब भी आप समाकलन करेंगे तो राशि प्राप्त हो जाएगी बड़ी। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 3 का समाकलन कर देंगे। इंटीग्रेशन dw बराबर इंटीग्रेशन, अब समाकलन कहां से कहां तक करेंगे? अनंत से स्टार्ट करेंगे और आपको कहां तक लेके आए आप? P पॉइंट तक। लेकिन P पॉइंट किस पर डिपेंड करेगा? R पर। अब आप कहोगे कि सर क्यों? यहां अनंत से P तक लिख देते, क्या दिक्कत आती? नहीं भाई, ये जो P पॉइंट है मैंने यहां पर मान लिया, आप हो सकते थे यहां पर मानते, कोई हो सकता था यहां पर मानता। यानी R
यानी P की जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करती है, R पर। तो ये मैंने लिख दिया यहां पर R, यानी आपको समाकलन अनंत से R तक करना है। तो फिर हमारे पास वैल्यू क्या है, देखिए ये माइनस के क्यू नॉट बटा एक्स स्क्वायर और dx, करेक्ट। अब आपको पता है अवकलन करें चाहे समाकलन करें, नियत राशि तो बाहर आती है। तो dx का समाकलन क्या होता है, x, तो dw का क्या होगा, w, बराबर बाहर ले लेंगे माइनस के आगे क्यू नॉट और इंटीग्रेशन अनंत से r तक, क्या बचा 1/x² और dx। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है नीचे x² प्लस की पावर है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो वो पावर किस में आ जाएगी, माइनस में। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं अगले स्टेप में, w बराबर में माइनस के क्यू नॉट इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से r और x की पावर -2 और dx, ठीक है, क्योंकि ऊपर जाके माइनस में होगी। अब स्टूडेंट देखिए 11th क्लास में आप लोगों को समाकलन पढ़ाया जाता है फिजिक्स में भी, और मैथमेटिक्स वाले जो बच्चे हैं उनको मैथमेटिक्स में अभी पढ़ाया भी जाएगा समाकलन का, और हालांकि फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है और मैंने भी पढ़ाया है। और यहां पर आपको आसानी से देखते ही पता चल रहा होगा कि हमें यहां पर x की पावर n फॉर्मूले का उपयोग करना है, स्पष्ट पता है सबको। और x की पावर n फॉर्मूले का उपयोग करेंगे हम और आगे इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूं अभी थोड़ी देर के लिए। और अगर आपको कई बार क्या होता है कि मैंने हटा दिया है बोर्ड पे, तो आप अपनी वीडियो को पॉज करके देख लिया करो, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या हुआ, W बराबर क्या आएगा, माइनस के आगे Q, फिर आगे Q नॉट, ठीक है, माइनस के क्यू नॉट, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, आपको एक बात पता हो रहा है कि जब भी हम अवकलन या समाकलन करते हैं तो सिंबल हट जाते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, देखिए x की पावर n का फॉर्मूले का उपयोग करेंगे और मैं लिखूंगा x की पावर -2 + 1 बटा -2 + 1। ये मेरे पास x की पावर n का जो फॉर्मूला है उसका उपयोग हो गया, ठीक है। और मैं लिख देता हूं, बता देता हूं, x की पावर n का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, x की पावर n dx। मैं लिख देता हूं x की पावर n + 1 बटा n + 1। ये फॉर्मूला मैंने यहां पर लगाया है, ठीक है। इसका मतलब जो x की पावर यहां पर n है, n का मतलब पावर यहां पर जो है वो -2 है, तो -2 में 1 जोड़ दिया और ऐसे ही नीचे -2 + 1 मैंने लिख दिया। अब लिमिट हटेगी नहीं, तो लिमिट कहां से कहां तक है, अनंत से r तक, करेक्ट। देखो अब आप ध्यान देंगे W बराबर में क्या हुआ, के क्यू नॉट। अब एक बात बताइए आप, यहां पर x की पावर 2 प्लस की है, 2 माइनस की है और 1 प्लस की है, तो माइनस की कितनी बची, 1, और नीचे कितना बचा, -1। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट, और यहां पर क्या लिखेंगे, r, करेक्ट। अब स्टूडेंट्स एक बात देखिए, ये पावर ऊपर माइनस की है, नीचे आएगी तो ये पावर किसकी बन जाएगी, प्लस की। यानी इसे अगर देखो मैं लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, ध्यान दीजिए आप, W बराबर में के क्यू नॉट, देखिए 1 बटा -1 गुणा, नीचे लेके आऊंगा तो 1 बटा x, क्योंकि पावर 1 है, एक पावर का कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में जो रहती है। अब बताइए आप,
इनफाइनाइट से r। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो W बराबर में माइनस के क्यू नॉट क्या हुआ 1 माइनस एक्स और इनफाइनाइट से r। देखो ये जो 2-3 स्टेप हैं ये मैंने आपको समझाने के लिए, कई बार क्या होता है कुछ वीक बच्चे होते हैं उनके साथ ये दिक्कत आती है, वो कैलकुलेशन भी सोल्व ठीक से नहीं कर पाते। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ये 2-3 स्टेप आप काट सकते हो। इस स्टेप के बाद डायरेक्ट आप ये स्टेप लिख सकते हो। कभी आप सोचो कि सर ने बहुत बढ़ा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है जब ऐसा सोल्व कर लिया जाता है, अब आपने इसका समाकलन कर लिया तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें लिमिट रखनी पड़ेगी। तो लिमिट कैसे रखी जाती है, पहले अपर लिमिट रखी जाती है, फिर माइनस का चिन्ह लगाया जाता है और फिर लोअर लिमिट रखी जाती है। तो देखिए W बराबर में माइनस के क्यू नॉट, मैं सबसे पहले अपर लिमिट रखूंगा यानी जो x का अपर वैल्यू है, तो -1 अपॉन x की जगह क्या लिखूंगा r, ठीक है। तो ये माइनस तो पहले से ही था, ठीक है। मैंने क्या कहा था, अपर लिमिट लगाने के बाद क्या लगाना है माइनस, तो मैंने लगा दिया। अब लोअर लिमिट रखनी है, तो लोअर लिमिट इसके अंदर रखूंगा तो ये माइनस, जैसे इसमें पहले यहां पे था 1 अपॉन इनफाइनाइट और ये, ठीक है। तो ये यहां पर ये जो माइनस माइनस है ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। देखिए मैं यहां से लिखूंगा क्या है, W बराबर में माइनस के क्यू और क्यू नॉट, ठीक है, माइनस के क्यू नॉट, फिर क्या आया बताइए, -1 अपॉन r और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट। चूंकि आपको पता है 1 अपॉन इनफाइनाइट जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो ये कितना हो जाएगा 0 यहां पे। तो W बराबर में माइनस के क्यू नॉट और -1 अपॉन r प्लस 0, ठीक है। अब जो बाहर की वैल्यू है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसके साथ भी। अब जाहिर सी बात है जब इसके साथ करेंगे 0 के साथ करेंगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा, तो खाली हमें इसके साथ करना है। तो W बराबर क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर क्या आएगा के क्यू नॉट अपॉन r। तो ये इक्वेशन हमारे पास पहले कितनी इक्वेशन आ चुकी थी, 3, तो ये हमारी कौन सी हो गई, चौथी इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा सबसे पहले बल निकालना है, आपने बल निकाल लिया, फिर मैंने कहा कार्य निकालना है, आपने कार्य निकाल लिया, ठीक है। ये कार्य कहां से कहां तक का है, क्यू नॉट परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, यानी बिंदु P यहां पर वो है जिस पर हमें विभव ज्ञात करना है, ठीक है। अब कार्य आ गया तो कार्य को किस में रखना पड़ेगा, विभव में, तो क्या लिखोगे, आता है विभव की परिभाषा से। तो विभव का फॉर्मूला क्या होता है भाई, V बराबर में W अपॉन क्यू नॉट, करेक्ट। समीकरण कितनी हो गई, 5। समीकरण 5 में हम किसको रखोगे, समीकरण 4 को, तो क्या लिखूंगा मैं, आता है समीकरण 5 में समीकरण 4 को रखने पर, तो रखते हैं V बराबर, बोलिए V बराबर W का मान क्या है, ये W क्या मान है, के क्यू नॉट अपॉन R, ठीक है। तो ये तो W का मान हो गया और नीचे ये कितना है, क्यू नॉट। अब क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या हुआ बताइए, V बराबर में के क्यू अपॉन R, ये आ गया हमारे पास विभव, ठीक है स्टूडेंट्स। ये पिछले चैप्टर की तरह ही टॉपिक चल रहे हैं, जैसे आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे थे उसमें भी आपने ज्ञात किया था बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तो बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव आता है V बराबर में के क्यू अपॉन R, और इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं V व्युत्क्रमानुपाती R, ठीक है। और जब व्युत्क्रमानुपाती है दोनों के बीच में ग्राफ हमें बनाना है
इसके लिए जो ग्राफ हम अगर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, ये ऐसे बनाएंगे, ये v हो गया, ये r हो गया, और दोनों में विकर्मानुपाती है तो ऐसे, करेक्ट। ये हमारे पास इसका ग्राफ हो गया v और r के बीच का। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, मेरा मेथड आपको थोड़ा सा लगता होगा लंबा है, लेकिन अगर आप इस मेथड को पकड़ जाएंगे तो आपको किसी भी टॉपिक को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ट्रिक्स पता लग जाएंगी, कैसे किसी डेरिवेशन को सॉल्व किया जाता है, और हाँ, ना आप भूलेंगे। फिर याद दिला देता हूं, अगर आपको फिजिक्स की और भी बहुत सारी वीडियोस देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, साइंस गुरुकुल परिवार की तरफ से 11th क्लास भी स्टार्ट कर दी गई है, जहां पर आपको और भी सारे सब्जेक्ट की क्लास मिल जाएंगी। फिजिक्स के लिए आपको यही चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।